दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, जबकि बाजार में गिरावट थी और इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। क्या है वो गुड न्यूज़, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट लगातार बहुत सारे डिसीजन एक साथ ले रहे हैं। किस तरह से कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बनाना है, इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। किस तरह से पूरा कर्ज का जंजाल है उसको ख़त्म करना है। और अब देख सकते हो कि एक तरह से देखें तो प्रमोटर की मेहनत, सरकार का योगदान और साथ में वेंडर की जो मेहनत है वो सारी मिलके इस कंपनी को फिर से खड़ा कर सकते हैं और कुछ शुभ संकेत भी दिखाई दे रहे। ऐसे में क्या वोडाफोन आइडिया आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, क्योंकि अभी भी जो इसने 52 वीक का हाई बनाया था उस स्टॉक उस लेवल से नीचे है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस लेवल पे, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 16.61 पर, क्लोजिंग थी गुरुवार की 16.53 के आसपास। इंट्राडे में 16.54 का लो बना, यानी स्टॉक के अंदर गिरावट तो नहीं हुई, निचले लेवल तक स्टॉक जरूर पहुंचा, लेकिन वहां से जो इसने दौड़ लगाई 17.28 का हाई बनाया, ज़बरदस्त दौड़ लगाई और अंत में क्लोजिंग 17.10 के आसपास रही, जहाँ पे 3.45% की शानदार तेजी देखने को मिली। अब वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा है। पिछले एक महीने पहले इसका 150 करोड़ का वॉल्यूम था, 53 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 132 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 47 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई और गुरुवार को 79 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 27 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। लेकिन फ्राइडे के दिन 189 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम, और 87 करोड़ का डिलीवरी बेस्ड काम भी हुआ, यानी वॉल्यूम में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 41.07% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में इसने 68.87% की तेज़ी बताई है, लेकिन पिछले 1 साल में 121% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। अब 3 मंथ की बात करें, यहाँ पे 33% की तेज़ी बनी है और 1 मंथ के हिसाब से देखें तो 26% का शानदार रिटर्न दिया है, यानी पिछले महीने भर पहले जिसने निवेश किया उसको ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है स्टॉक के अंदर। 1 डे के हिसाब से 3.5% के आसपास की तेज़ी है। तो ये देख सकते हो कि जो तेज़ी बनी 4% के आसपास की जो तेज़ी बनी, उसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है, वोडाफोन आइडिया ने सभी सर्किल में 5G रोल आउट को पूरा कर लिया है। वोडाफोन आइडिया के पास 17 सर्किल में 5G स्पेक्ट्रम है और इसने दोनों स्पेक्ट्रम बैंड में रोल आउट को पूरा कर लिया है। इस खबर से यहाँ पे तेज़ी का वातावरण बना। तो जो खबरें निकल के आ रही है कि वोडाफोन आइडिया ने दोनों स्पेक्ट्रम बैंड से दूरसंचार विभाग से नेटवर्क परीक्षण करवाया है। कंपनी ने करीब 1 करोड़ रुपए के जुर्माने के साथ रोल आउट दायित्व को पूरा कर लिया है, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट कर गए थे समय पे। अपना जो उनको जुर्माने के इसलिए देना पड़ा क्योंकि समय पे वो अपने स्पेक्ट्रम की नीलामी के जो पैसे थे वो दे नहीं पाए थे। लाइसेंस की शर्तों के अनुसार रोल आउट दायित्व को पूरा करना अनिवार्य है। अगर शर्तों के अनुसार रोल आउट पूरा नहीं किया जाता तो कंपनी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी, यानी भारी भरकम जुर्माना लग सकता था। वोडाफोन आइडिया का 5G स्पेक्ट्रम रद्द भी किया जा सकता था। कंपनी के लिए रोल आउट दायित्व को पूरा करने के लिए डेडलाइन 15 अगस्त 2024 थी, तो इन्होंने उस डेट के पहले रोल आउट को पूरा कर लिया है, यानी अब टेस्टिंग हो चुकी है। जल्द ही सभी सर्किल के अंदर कंपनी 5G सर्विस को शुरू करेगी और इसने एक पूरा माहौल पॉजिटिव बनाया है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया की तरफ से देखें तो जो उसके वेंडर्स हैं, नोकिया इंडिया और एरिक्सन इंडिया, जिसको जो भुगतान करने के लिए कंपनी यहाँ पे उनको शेयर अलॉट करने जा रही है और कंपनियाँ भी मान चुकी है, यानी अब वो पैसे नहीं देखे बल्कि उसके बदले में कंपनी की इक्विटी देने जा रहे हैं और वो भी उसके पार्टनर बन जाएंगे। और ये जो आप देखें तो जो प्राइस रखी गई है 14.80 के आसपास है। इस समय प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, तो ये काफ़ी फ़ायदे में इनको शेयर मिल रहे हैं। 6 महीने का लॉक इन पीरियड भी होगा, वो अपने शेयर नहीं बेच पाएंगे। तो कुल मिला के अब वो पार्टनर बन के आएंगे तो वेंडर्स साथ में आ जाएंगे, तो बिज़नेस को आसानी से आगे बढ़ाने में मंजूरी मिल जाएगी और इसकी वजह से एक बेनिफिट कंपनी को देखने को मिलेगा। इसका असर यहाँ पे देखने को मिला है। अब आप देख सकते हो 10 जुलाई को यहाँ पे कंपनी की AGM होने जा रही है, जिसमें शेयरधारकों की मंजूरी लेनी होगी जो शेयर इशू करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो शेयर होल्डर भी उसके हिस्सेदार है कंपनी में, तो हर शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी जरूरी है।
तो यहाँ पे फैसला हो जाएगा इस 10 जुलाई की एजीएम के दौरान, और ऐसे में बड़े एक टेंशन से बाहर निकल सकती है वोडाफोन आइडिया। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 13 दिन में 30% से अधिक की तेज़ी देखने को मिल रही है। और देख लो कि 4 जून 2024 को 13.23 के आसपास स्टॉक था, 21 जून 2024 को ये 17.28 पर पहुँच गया है। पिछले एक साल में वोडाफोन आइडिया के शेयर में 125% की तेज़ी बनी है। कंपनी 21 जून 2023 को 7.75 के आसपास था, तो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया स्टॉक ने। तो यहाँ पे विलियम ओ'नील के जो हेड है मयूरेश जोशी, उनका कहना है कि यहाँ पे टेलीकॉम कंपनियाँ टैरिफ हाइक करने की प्लानिंग कर रही है, जिससे इनका रिवेन्यू बढ़ने की संभावना बनेगी, तो वोडाफोन आइडिया को भी उसका बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पे मयूरेश जोशी का कहना है कि अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर है तो यहाँ पे निवेश के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क ले सके उतना ही ज़्यादा रिवार्ड मिलने की भी संभावना बनती है। वोडाफोन आइडिया को लेकर आनंद राठी के जिगर एस पटेल का कहना है कि स्टॉक का जो रजिस्टेंस है वो 17.40 है, और आने वाले समय अपसाइड टारगेट 18.50 के आसपास है, और फिर आने वाले समय जो इसकी ट्रेडिंग रेंज होगी वो 16 से 19 के बीच में रह सकती है, और उसमें उस ट्रेडिंग रेंज को आप ट्रैक करके उसमें अपने हिसाब से रणनीति बना के उसमें निवेश कर सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी रिसेंटली कंपनी एफओ के माध्यम से 18,000 करोड़ रुपीज़ की फंड रेजिंग की है, और इसके अलावा कंपनी और दूसरी बैंकों के साथ में बातचीत करिए जिससे फंड रेजिंग की जा सके। तो आने वाले समय बिजनेस पूरी तरह से पटरी पे लाने के लिए 5G सर्विस शुरू करने के लिए और 4G जहाँ पे बाकी वहाँ पे शुरू करने के लिए बड़ा प्लानिंग कर चुकी है, और ऐसे में आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ सकती है। अब जो बड़ी डील हुई है वो क्या इशारा है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो सुबह 9:26 पर 16.73 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 10:01 पर 17.18 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो फिर 10:45 पर 16.65 की प्राइस से 22,54,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। फिर 11:09 पर 17.18 की प्राइस से 22,58,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई, यानी सुबह सुबह ही जम के बिकवाली शुरू हुई। फिर 11:22 पर 16.67 की प्राइस से 23,90,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। उसके बाद 1:01 पर 17.05 की प्राइस से 27,77,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, और फिर 1:46 पर 17.12 की प्राइस से 24,33,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। तो फिर 2:18 पर 16.66 की प्राइस से 45,35,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई, और उसके बाद 2:21 पर 17.15 की प्राइस से 30,68,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। फिर 3:07 पर 17.17 की प्राइस से 27,23,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि सुबह सुबह जरूर बिकवाली हुई, लेकिन उसके बाद में जम के खरीदारी शुरू हुई, एक तरफा खरीदारी हुई, और जिससे वॉल्यूम भी बढ़ा और इसके अंदर लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, यानी स्टॉक आने वाले समय ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि वोडाफोन आइडिया में दाव लगाया जाए, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखें कंपनी अभी बहुत बड़ी लॉस में है, और ऐसे में रिस्क भी है, तो लिमिटेड निवेश करें, उतना ही करें कि जो डूब जाए तो आपको गम ना हो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।